अनंतनाग किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जो हम कोकरनाग से गुजरता है, उस पर अक्सर व बेशतर हादसात होते हैं। रिसेंटली कल ही हमने देखा कि एक बंदा मारा गया और अक्सर व बेशतर यही सुनने को मिलता है कि कोकरनाग नेशनल हाईवे पे हादसा हुआ। क्या वजह इन हादसा की? शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छी बात आपने बोली। जब भी कोई भी फंक्शन होता है, अगर उसमें डीसी साहब होते हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी होता है, ये जब से बैक टू विलेज स्टार्ट हुआ, उसके बाद माई टाउन माई प्राइड स्टार्ट हुआ, तो हमने प्रायोरिटी इसमें दी कि जो अगर हम म्युनिसिपल जुरिडिक्शन की बात करें तो इस रोड को आप साइड फिलिंग कीजिए। दूसरी बात हमने इनको बोला इस रोड को डिवाइड कीजिए, क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं ये दनवेटपुरा से लेके बिंदुई तक होते हैं। ये बहुत ही हमारा एक दोस्त था इधर, आज से 2-3 दिन पहले की अगर हम बात करें, 2 दिन पहले की बात करें, नेमली अब्दुल हमीद भट्ट, जो एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तो बहुत ही यहाँ पर हम यही बोलेंगे कि बहुत सारी जानें इस हाईवे पे ज़ाया हो गई। हम गवर्नमेंट से कितनी बार हमने मैं म्युनिसिपल काउंसलर भी हूँ कोकरनाग म्युनिसिपल कमेटी में, तो हमने रेजोल्यूशन भी पास किया कि जो किश्तवाड़ अनंतनाग जो मतलब रोड है ये नेशनल हाईवे है, तो इसको डिवाइड कीजिए आप। तो कोई सुनवाई नहीं होती है, तो ये बोलते हैं कि हम 100 फुट का ले लेंगे और, लेकिन पहले हम इनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि यही आप कंप्लीट करो। अगर हम अनंतनाग से हम जब आते हैं, जो अच्छाबल से नेशनल हाईवे स्टार्ट होता है, तो आप देखिए हिलड़ तक, फिर भी थोड़ा हम मानते हैं कि हिलड़ तक तो ठीक है। हिलड़ से जब आप किश्तवाड़ की तरफ नेशनल हाईवे की तरफ आओगे तो आप देखें साइड जो नेशनल हाईवे का है तो किस जगह पर ये है। क्या आपको नहीं लगता कि कोकरनाग इसकी एक तारीखी हैसियत है, बहुत बड़ा यहाँ पे गार्डन है, टूरिज्म है, और जितने भी सेक्टर्स हैं हम इस वक्त के हैं, SDM भी ऑफिस भी यहाँ पर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ पे, जितने भी हम कहें कि अर्बन लोकल बॉडीज़ यहाँ पे मौजूद है, और जब भी कोई फंक्शन होती है अक्सर यहाँ पे या एक्सकर्शन गाड़ियाँ ज़्यादा होती है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसकी जो वाइडनिंग हो चुकी है उस पर फिलिंग करके तेल लगाया जाए और इसमें जो पार्किंग का सिस्टम है वो निज़ाम कायम कर दिया जाए, और दूसरी बात है रोड डिवाइडर कायम किया जाए? ये हमने पहले भी बोला है, बार बार हमने रेजुलेशन, अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो काउंसलर्स है, इलेक्टेड बॉडी होती है ये, इनका जो हमने एक रेजुलेशन भी पास किया, रेजुलेशन हमने ऑलरेडी डीसी ऑफिस में सबमिट किया है, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ के, और पर्सनली हमने दूसरा रेजुलेशन पास किया। मैं रेजुलेशन का नाम भी मुझे पता है, रेजुलेशन नंबर 21 में हमने मेंशन किया है कि आप पहले जो हम म्युनिसिपल जुरिडिक्शन की अगर बात करें, आप ये साइड फिलिंग कीजिए और रोड को डिवाइड कीजिए। आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये मैं बोलूँगा, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं, LG साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, मेहरबानी करके हर हफ्ते कोई ना कोई हादसा यहाँ पर होता है। तो हमने बार बार DC अनंतनाग, जो हम ये भी बोलते हैं कि DC साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के DC साहब है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको गुजारिश करना चाहते हैं कि इस पर आप तवज्जो दें, और लोगों की जानों की हम यहाँ पर अगर बात करें, बहुत सारी जानें यहाँ पर ज़ाया होगी, तो आगे हम नहीं चाहते कि और कोई जान ज़ाया हो। क्या आपको लगता है कि सरकार इस पे मार्च से पहले कोई कदम उठाए? मैंने पहले ही बोला कि हम गुजारिश करना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके गवर्नमेंट को इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे हम साइड फिलिंग की बात करें या डिवाइड रोड की बात करें। प्रिंस साहब, अभी भी हमें मैसेज मिली है कि अभी भी एक्सीडेंट हुआ है वांगा में। देखो हर रोज़ यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक सही है? देखिए, ये पुलिस के भी नॉलेज में है, SSP ट्रैफिक को भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस पे तवज्जो फरमाइए। खासकर DC अनंतनाग से बोलता हूँ कि उसको याद होगा जब यहाँ पर ब्लॉक दिवस था, तो मैं वहाँ पर भी मैंने बोला DC साहब को, DC साहब हम गुजारिश करना चाहते हैं कि इस पर तवज्जो दें। आज भी एक्सीडेंट, ये हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। अगर हम पुलिस स्टेशन कोकरनाग से रिपोर्ट हम निकालेंगे तो 1 महीने में कितनी कीमती जानें जो ज़ाया होगी, तो ये ठीक नहीं है। अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इनके पास ये प्रोजेक्ट है, तो मैं ये वसूख से आप कहता हूँ कि बहुत हमने हाथ जोड़े। अगर आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर तवज्जो नहीं दिया, तो मैं एक आम आदमी भी नहीं हूँ, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हम उनको कुछ काम करने नहीं देंगे। ये मैं उनको आज बोलता हूँ, हम कोई भी काम उनको नहीं करने देंगे। चाहे वो 100 फुट की बात करें, पहले तो 50 फुट ही कंप्लीट करें। किस जगह पर आपने देखा कि अगर आप
रोड किसी जगह आप रोड ले लेते हो तो साइड फीलिंग के लोगों को मरने के लिए आप रखोगे। तो आइंदा हम नहीं, बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आइंदा हम इनको अब काम नहीं करने देंगे जब तक ये पहला वाला काम कंप्लीट नहीं करेंगे। टनल ठीक है, टनल का काम शुरू हुआ है, पहले तो यहाँ पहले करो शुरू। जो साइड फीलिंग है, लोगों की जानें ज़ाया होती है, ये टच से बस नहीं होते। क्या ये समझते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें लोग? और जितने भी, चाहे मैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या सिविल सोसाइटी की बात करूं, उनको इसके बारे में बोलना चाहिए। क्या उनके कानून में भी नहीं जाता है? लोग जो सिविल सोसाइटी है या पॉलिटिकल लीडर्स है, तो उनको भी इसमें आना चाहिए आगे। ये हमें जिस तरह मौत की वादी है, उसी तरह नेशनल हाईवे किश्तवाड़ मौत की वादी बन गया। हर दिन, हर पहर, हर घंटे में कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट होता है। तो कारण तो हम समझाते हैं इनको, कारण क्या है? कारण तो यही है, साइड फीलिंग नहीं है, डिवाइड नहीं है रोड। तो मैं नहीं मानता ये नेशनल हाईवे है। किस तरीके से आपको लगता है जो अनंतनाग किश्तवाड़ रोड है ये नेशनल हाईवे है? अगर ये डिवाइड होगा ये रोड, तो फिर आपको लग रहा है कि मतलब एक्सीडेंट कम हो सकते हैं? देखिए, 100 की स्पीड से जब गाड़ी चलेगी, एक तरफ से दूसरी तरफ से भी 100 स्पीड गाड़ी है, जब अगर एक लाइन में एक गाड़ी चलेगी, दूसरे साइड में दूसरी गाड़ी, तो कंट्रोल होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कंट्रोल इसमें होगा जब डिवाइड होगा रोड। तो 100 फुट की बात है, पहले तो 50 फुट ही आप कंप्लीट करो। शुक्रिया, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।